बागमती संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को मुजफ्फरपुर के बेनीबाद थाना क्षेत्र स्थित कटरा मोड़ पर जनपंचायत का आयोजन किया गया। इस जनपंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं मोर्चा समर्थकों ने भाग लिया। जनपंचायत के दौरान बागमती नदी पर प्रस्तावित तटबंध निर्माण को अवैज्ञानिक एवं गैर जरूरी बताते हुए स्थगित करने की मांग जोर शोर से की गई। उपस्थित लोगों ने एकजुटता का संकल्प लिया और आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र यादव कर रहे थे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में यहां सिकटा के माली विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बागमती नदी पर तटबंध निर्माण से जनधन की भारी क्षति होने का खतरा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सड़क से सदन तक संघर्ष में मोर्चा का समर्थन करेंगे और सरकार पर निर्माण कार्य रोकने के लिए दबाव बनाया जाएगा। जनपंचायत में वक्ताओं ने बांध को अवैज्ञानिक करार देते हुए कहा कि यह निर्माण कार्य स्थानीय जनता के लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि इससे बाढ़ की समस्या और विकराल हो सकती है। आज जनपंचायत इसलिए लगाने की जरूरत पड़ी है तो यह बांध का कार्य 14 साल से हम लोग रोक के रखे हैं। यह विनाशकारी बांध है। भीतर के आदमी के लिए तो जो नुकसानदेह है तो है, या बाहर के लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए इस बांध पर फिर कार्य शुरू किया गया है। हम लोग डीएम साहब से जाकर के मिले हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया मैं सरकार को लिखता हूं और इस पर आगे बात की जाएगी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो इसमें बड़े बड़े ठेकेदार लोग हैं, सरकार की मंशा सही नहीं है। अगर मंशा सही रहती, रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था और उस रिव्यू कमेटी को मौका अभी तक नहीं मिला जो उसको रिव्यू किया जाए। हम लोगों का मांग है तो हम लोगों का चास बास बचाओ में जितने हम लोग नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उसमें से 5 मेंबर को रखें और रख करके सरकार की एजेंसी भी रहे और जो जल पर कार्य कर रहे हैं विद्वान लोग सब उन लोग भी इसमें रहें और रह करके जो जनहित में हो, क्योंकि सरकार होती है जनहित के लिए। यह राजतंत्र नहीं है कि आपको जो मर्जी आएगा थोप दीजिएगा। इसलिए हम लोग प्रण कर लिए हैं कि यदि बांध नहीं रुका तो हम लोग जान और प्राण देंगे, लेकिन अपना घर उजरने नहीं देंगे। हम लोगों का न एक धूल जमीन बच रही है, न हम लोगों का मकान बच रहा है, न सहन बच रहा है। यह अंधी बहारी सरकार अभी तक दोनों दल की सरकार यहाँ हुई, एक गठबंधन का भी हुआ, आज जदयू बीजेपी का सरकार है। पूर्व में जो हम लोग अनशन किए थे, कार्यक्रम किए थे, उसमें रघुवंश बाबू भी आए थे, प्रतिपक्ष के उस समय नेता हुआ करते थे सुशील कुमार मोदी, वो भी आए थे। वो आश्वासन दिए थे हम लोगों को तो यह बांध नहीं बंधेगा। हम लोगों को जल संसाधन के सचिव से मिलाने का काम सुशील मोदी ने किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज वो इस दुनिया में नहीं है। अगर आज वो होते तो हम लोग जाके उनसे भी मिलते। इसलिए इस आवाज को नीतीश कुमार तक पहुंचाइए। नीतीश जी, हम लोग आपको वोट करते हैं, हम आप लोगों के वोटर हैं, हम आपका जनता हैं। हमारे आह को आप देखिए, जो हम लोगों का क्या हश्र होने जा रहा है। अगर आप नहीं देखिएगा तो हमारी मजबूरी है, हम डूब करके नहीं मरेंगे। हम आपके गोली से मरना पसंद करेंगे, लेकिन हम डूब करके नहीं मरेंगे। और हम पूरे 120 गांव के लोगों को आह्वान करते हैं, जो बैठिए नहीं, बैठिएगा तो कहीं कहीं नहीं रह जाइएगा। इसलिए आप आइए और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और इसको अगर प्यार प्रेम से नहीं मानेगा तो झंडा हम लोग डंडा में लगाएंगे। अगर झंडा से तुम नहीं भागोगे तो डंडा से तुमको हम भगाने का काम करेंगे। और इस इलेक्शन में, विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें हर दल के लोग समझ जाइए, अगर बांध में आप लोग सहयोग नहीं किए तो जनता भी आपकी सहयोग नहीं करेगी। क्योंकि 120 गांव में भारी आबादी है। पूर्व में जल मार्ग नदी हुआ करता था, इसलिए नदी के दोनों तट में भारी लोग बसे हुए हैं। करोड़ों करोड़ एकड़ जमीन जा रही है हम लोग का, जो बालू बोझ हो जाएगा। हम लोग क्या खाएंगे? इधर आपने बांध दिया, वहाँ के जनता को अभी तक आपने घर नहीं दिया, उसके जीवन यापन के लिए आपने कुछ नहीं सोचा। इसलिए आप संभल जाइए, नहीं संभलिएगा तो हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं। हम आपको भी नहीं बख्शेंगे, आपको भी हम समझा देंगे जो जनता में क्या दम होती है।
और जब हम मांग नहीं कर रहे हैं, जनहित में यह कार्य नहीं हो रहा है, तो आप बेवजह क्यों थोपना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के द्वारा पूर्व में गठित रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के बिना तटबंध निर्माण को आगे बढ़ाना अनुचित है। जनपंचायत के अंत में रंजीत कुमार सिंह ने अपने संबोधन में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो बागमती संघर्ष मोर्चा का आंदोलन और तेज किया जाएगा। A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।